अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 का 16th लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मैक्सिमम पावर आउटपुट के हम बैटरी से कैसे मैक्सिमम पावर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले हमने पहले भी पढ़ा है कि मैक्सिमम जो हमारा जो बैटरी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है कि इसको चार्जेस फिर सर्किट में फ़्लो करते हैं और अपनी एनर्जी को यूज़ करते हैं बेटा। ठीक है, उनकी एनर्जी लॉस होती है, तो यानी रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी जो होता है वो कहलाता है पावर, कि किस रेट के साथ आप एनर्जी को बैटरी एनर्जी सप्लाई करिए बेटा। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा, हम यहाँ पे मैं एक सर्किट बनाता हूँ। सर्किट पे अगर गौर करें तो ये हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है, कुछ इस तरह से, और हमने जो बैटरी लगाई है वो लगाई है 10 वोल्ट की। कितने वोल्ट की बेटा? 10 वोल्ट की। और ये रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस है। अगर हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना चाहें तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर मालूम करें तो वो पोटेंशियल ड्रॉप बेटा लेस देन 10 वोल्ट होगा। वो वैल्यू देता है, लेट्स सपोज 9.5 वोल्ट, 9.5 वोल्ट। ठीक है, अब ये जो 0.5 वोल्ट है वो कहाँ चला गया बेटा? हमने तो बैटरी लगाई है 10 वोल्ट की, तो 10 वोल्ट सारा का सारा इधर ड्रॉप होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट होना चाहिए, रेजिस्टेंस यहाँ लगाई हुई है। तो बेटा हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ पे एक बैटरी के साथ भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस होती है बेटा, बैटरी की अपनी रेजिस्टेंस होती है जो कि इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस होती है। बात समझ आ गई? कुछ एनर्जी, कुछ पोटेंशियल ये इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाता है बेटा, बैटरी का कुछ पोटेंशियल इस आर रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो जाता है। तो दैट्स वाई फिर हम ये कह देते हैं कि फिर हमें यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलता है वो इस पोटेंशियल से कम मिलता है, क्योंकि इसकी कुछ एनर्जी चार्जेस की यहाँ पे ज़ाया हो जाती है बैटरी के अंदर ही बेटा। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है कि इलेक्ट्रोलाइट ये जो होती है वो और रेजिस्टेंस ऑपोजिशन ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ द चार्जेस को बेटा। ठीक है, तो ज़रा देखो, अगर हम पावर का वैसे फार्मूला देखें तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड बाय यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ सप्लाइंग एनर्जी कि बैटरी किस रेट के साथ एनर्जी प्रोवाइड कर रही है चार्जेस को, वो कहलाती है बैटरी की पावर। बात समझ आ गई? अब देखो, अब इस पावर को हमने मैक्सिमम हद तक लेके जाना है, बढ़ाना है इसको बेटा, समझ आई? अब इसको समझने से पहले हम यहाँ मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको, वो नोट कीजिएगा कि बेटा अगर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, अगर रेजिस्टेंस क्या हो जाए बेटा? ज़्यादा हो जाए, तो फिर क्या होगा कि इस रेजिस्टेंस में से करंट कम फ्लो करेगा। क्या करेगा बेटा? कम करंट फ्लो करेगा। बात समझ आ गई? जब कम करंट फ्लो करेगा तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा ज़्यादा। वो क्या होगा बेटा? ज़्यादा। यानी कि जब इधर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो इसमें जो फ्लो होने वाला जो करंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। करंट रिड्यूस होने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? ज़्यादा। और 9.5 वोल्ट या 9 वोल्ट इस तरह से आपको वोल्टेज मिलेगा, और थोड़ा पोटेंशियल इधर ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। बात समझ आ गई? यानी थोड़ा लॉस एनर्जी का इधर होगा, ज़्यादा लॉस एनर्जी का इधर होगा। बात समझ आई? अच्छा, अब ये रेजिस्टेंस आपने कर दी है कम, रेजिस्टेंस क्या कर दी है? कम कर दी है, तो फिर क्या होगा कि करंट की मिकदार बढ़ जाएगी, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट, 5 वोल्ट इस तरह से हो जाएगा। तो ज़्यादा एनर्जी कहाँ लॉस होगी बेटा? इस रेजिस्टेंस का, क्योंकि इसमें ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ज़्यादा करंट फ्लो करवा रहा है इनसाइड द बैटरी बेटा। बात समझ आ गई? क्योंकि पावर लॉस क्या रहना है? सेम रहना है। जितनी पावर इस बैटरी ने प्रोवाइड करनी है उतनी ही उसने ज़ाया भी करनी है चार्जेस ने, क्योंकि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक कि पावर डिलीवर्ड या एनर्जी डिलीवर्ड इज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम। दोनों आपस में क्या होनी चाहिए बेटा? बराबर होनी चाहिए। समझ आ गई? तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अब देखो, जितनी ये बैटरी का पोटेंशियल कितने हैं? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट का पोटेंशियल लेके तो चला है चार्ज,
तो उसने यहाँ पे तो थोड़ा सा लॉस किया है क्योंकि उसमें करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है, लेकिन वो ज़्यादा लॉस कहाँ हो जाता है बेटा, इनसाइड द बैटरी लॉस हो जाता है। यहाँ से मैंने कुछ बातें समझाई, वो बातें क्या हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ गई तो करंट कम हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, समझ आ गई। अगर रेजिस्टेंस कम हो गई तो करंट बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दी तो करंट कम और पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा। बेटा बात समझ आ गई? कोई बात ज़्यादा मुश्किल लगी हो ज़रा पूछो। अब ये बातें हमारे आगे काम आएंगी। अब हमने करना पावर को मैक्सिमम। क्या करना है बेटा? पावर को मैक्सिमम। अब पावर मैक्सिमम कब होगी? मैं लिखता हूँ यहाँ पे पावर को करना है हमने मैक्सिमम। बेटा ये कब होगी ज़रा देखिए, कुछ कंडीशंस लिखता हूँ यहाँ पे मैं, 2 कंडीशंस लिखूँगा। एक पावर बेटा मैक्सिमम तब होगी, हम लिखते हैं यहाँ पे कि स्मॉल रेजिस्टेंस हो, स्मॉल रेजिस्टेंस। और दूसरी कंडीशन देखते हैं कि जब हमारे पास लार्ज रेजिस्टेंस हो। बात समझ आ गई? अब देखिएगा ज़रा क्या है, हम 3 चीज़ों का क्या रिलेशन देखते हैं कि पी आई आर, यहाँ लिखते हैं पी वी आर। ठीक है बेटा? अब ज़रा देखो, हमने क्या करना है, पावर बढ़ानी है। पावर बढ़ाएंगे तो पावर का जो फार्मूला था वो ये होता है, P इज़ इक्वल टू आई वी। क्या होगा बेटा? P इज़ इक्वल टू आई वी। अब ज़रा देखना, हमने I बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगी, V बढ़ेगा तो फिर भी पावर बढ़ेगी, हमें ये नज़र आ रहा है। अब देखो, हमने I बढ़ाना है, क्या करना है बेटा? पावर बढ़ानी है ना, उसके लिए I बढ़ाना पड़ेगा। तो I बढ़ाने के लिए हमें रेजिस्टेंस कम करनी पड़ेगी या ज़्यादा? कम करनी पड़ेगी। रेजिस्टेंस कम होगी तो फिर करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हमें ये लग रहा है तो पावर भी बढ़ जाएगी। ऐसे बेटा बात है या नहीं है, जो बातें अभी मैंने बताई आप लोगों को? अच्छा, तो हमें लग रहा है कि रेजिस्टेंस कम हो जाए तो करंट बढ़ जाए और करंट के बढ़ने से पावर भी बढ़ जाए। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, तो फिर पावर बढ़ जाएगी है। अब यहाँ देखो कि रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ा दें, लार्ज रेजिस्टेंस यूज़ कर लें, तो करंट कम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा और पावर भी बढ़ जाएगी। बात समझ आ गई? तो ये दोनों तरीक़ों से हमें लग रहा है कि पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी बेटा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ना ऐसा होता और ना ही ऐसा होता बेटा। बात समझ आ गई? अब होता ये है क्या, मसलन क्या होता क्या है, हम कह रहे हैं इधर देखो कि रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट बढ़ेगा, करंट के बढ़ने से वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज कम हो जाएंगे बेटा। समझ आ गई? ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो। अब रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम और पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ जाएगा बेटा। समझ आ गई? तो यानी एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है। अब इस केस में हम देखो एक चीज़ देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस को चेंज करने से करंट का चेंज देख रहे हैं, इस करंट के चेंज होने से पोटेंशियल का चेंज नहीं देख रहे हैं हम यहाँ पे बेटा। सिर्फ एक क्वांटिटी को देख रहे हैं करंट को, और इधर सिर्फ एक क्वांटिटी को देख रहे हैं वोल्टेज को, इसके साथ करंट का रिलेशन हम नहीं देख रहे। अब देखो, जब करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, तो प्रोडक्ट फिर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा, पावर नहीं बढ़ेगी बेटा। बात समझ आ गई? अब करंट अगर आप कर दें कम, करंट क्या कर दें तो पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा बेटा। बात समझ आ गई? क्योंकि पावर कांस्टेंट है, क्योंकि पावर क्या है बेटा, कांस्टेंट है। अब देखो ज़रा, अब हमने पावर को मैक्सिमाइज़ कैसे करना है, पावर को मैक्सिमाइज़ कैसे करना है वो अब हम देखते हैं बेटा। हम जानते हैं फार्मूला यही यूज़ करेंगे, P इज़ इक्वल टू आई वी। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। ओहम लॉ के मुताबिक हमें क्या पता है बेटा, V इज़ इक्वल टू आई आर। अगर इस V की जगह पे हम ये वाली वैल्यू ऑफ द V यहाँ पुट कर दें तो फिर ये क्या बन जाएगा, पावर इज़ इक्वल टू आई आर इन टू आई। बेटा बात समझ आ गई? और ये किसके बराबर होता है, आई स्क्वायर आर के बराबर। ये जो पावर का फार्मूला है ना बेटा, ये वाला, ये फार्मूला है पावर डिलीवर्ड का। किसका फार्मूला बेटा,
जो बैटरी डिलीवर कर रही है बेटा। बात समझ आ गई। और ये जो पावर का फार्मूला आया है, ये फार्मूला है बेटा आउटपुट पावर का। किसका बेटा? आउटपुट, जो इधर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आपको पावर मिल रही है बेटा। बात समझ आ गई। तो ये है आउटपुट पावर या डेसिपेटेड पावर। बात समझ आई? अच्छा जी। अब देखो, अब हमने मैक्सिमम पावर मालूम करनी है, उसके लिए हम कुछ काम करेंगे। वो काम ज़रा देखते हैं क्या काम करेंगे। हम कहते हैं ये हमारा जो बैटरी है ये ईएमएफ प्रोवाइड करे। क्या प्रोवाइड करिए बेटा? ईएमएफ। अब देखो, हम अगर देखें कि हमारे पास कल जो लास्ट टॉपिक में हमने करंट के जो फार्मूला पढ़ा था, वो करंट का फार्मूला ये था बेटा, I इज़ इक्वल टू ई ओवर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये स्मॉल आर रेजिस्टेंस थी बेटा। ये दोनों सीरीज़ में लगी होती हैं। कैसे लगी होती हैं बेटा? हम इनको कंसिडर करते हैं सीरीज़ में। ये देखो, इसे डायरेक्ट कनेक्ट है बेटा। तो लेकिन इस तरह होती नहीं है, ये बैटरी के अंदर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसको हम ये कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उन फैक्टर को चेंज करके इसको फ्लक्चुएट कर सकते हैं, इसको ख़त्म नहीं कर सकते बेटा। ठीक है। अच्छा, इसका फार्मूला ये है कि वोल्टेज ओवर, मैंने यहाँ बताया था पुश ओवर ओपोजिशन। क्या बताया था बेटा? पुश कौन प्रोवाइड कर रहा है? ईएमएफ। और ओपोजिशन कौन प्रोवाइड कर रही है? रेजिस्टेंस। दो रेजिस्टेंसेज हैं और सीरीज में है, तो इनको फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर प्लस आर कर देंगे बेटा। समझ आ गई? ये हमारे पास करंट का फार्मूला है। अब ये करंट की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे बेटा। बात समझ आ गई? तो ये क्या बन जाएगा कि P इज़ इक्वल टू, आई की जगह क्या पुट कर देंगे? E ओवर आर प्लस स्मॉल आर होल का स्क्वायर इनटू कैपिटल आर, क्योंकि आई का क्या है यहाँ पे? स्क्वायर है। समझ आ गई? अब देखो गौर से कि भाई हम इसको पावर कैसे मालूम कर सकते हैं। इसको ज़रा देखो, इसको स्क्वायर ओपन कर दो, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ई स्क्वायर मल्टीप्लाई आर ओवर आर प्लस स्मॉल आर होल का स्क्वायर। ये बेटा बन गया फार्मूला किसका? ए प्लस बी होल का स्क्वायर। उसका फार्मूला आता है सबको, क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला पता है ना सबको? अब देखना, यहाँ मैं चेंजिंग करता हूँ थोड़ी सी। अगर यहाँ पर माइनस है तो फिर यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, बाकी सारा फार्मूला सेम होगा बेटा। अब ये दोनों फार्मूले हम यूज़ करने वाले हैं बेटा थोड़ी देर में। ठीक है। अभी तो ये प्लस वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, इधर प्लस तो इधर भी प्लस। ठीक है। तो हम इसको ओपन करते हैं बेटा। तो ज़रा देखो कि P इज़ इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू आर ओवर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू आर। बात समझ आ गई? किसी को बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछो। आसान बातें करें बेटा, मुश्किल समझ आ रही है? चलो अब देखो, अब यहाँ तक हमने फार्मूला बना लिया। हम इसमें क्या काम करते हैं? डिनोमिनेटर में क्या बेटा? डिनोमिनेटर में ये वाला फैक्टर ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। क्या करते हैं? ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ताकि एक सिंपल सी फॉर्म में किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। हम लिखते हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2r इन डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, डिनोमिनेटर में। ठीक। अभी क्या बनेगा? P इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 2r माइनस 2r। क्योंकि आपने ये तो पहले मौजूद थे ये चीज़ें, अब ये ऐड भी कर दिया और ये क्या कर दिया बेटा? सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ज़रा गौर समझना, ये जो ऐड होने वाले हैं ये क्या बन जाएंगे? 4r। क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा P इज़ इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको मैं इधर लिख सकता हूँ बेटा माइनस 2r प्लस 4r। बात समझ आ गई? अब देखो ये क्या बन गया? ये बना हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ये रेड वाला फार्मूला बन गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसके बराबर होता है? a माइनस बी होल के स्क्वायर के बेटा। तो फिर हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, इस वाले की जगह पे कि भाई
पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर डिवाइड बाय आर माइनस स्मॉल आर होल का स्क्वायर। बेटा बात समझ आ गई, प्लस 4RR। किसी को बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करनी है, पावर मैक्सिमम पावर आउटपुट पे हासिल करनी है। तो ज़रा देखो मैक्स पावर कब मैक्सिमम होगी, जब ये डिनोमिनेटर वाला फैक्टर जो होगा ये मिनिमम होगा। ऐसे ना बेटा, जब डिनोमिनेटर वाला फैक्टर क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो हमने किसी तरह इस फैक्टर को मिनिमम बनाना है। तो फैक्टर कैसे मिनिमम होगा, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, इस वाले को हम कम कर सकते हैं क्योंकि ये माइनस हो रहा है ना, तो इस वाले को किसी ना किसी तरह से हम कम कर सकते हैं। ये कम से कम कितना हो सकता है, 0। क्या हो सकता है बेटा, कब 0 होगा ये फैक्टर जो मैंने सर्कल किया है बेटा, जब ये R और ये R आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब ये R और ये R आपस में क्या होंगे तभी डिफरेंस 0 आएगा ना बेटा। तो हम कहेंगे इफ़ कैपिटल R यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो फिर क्या होगा। तो ज़रा देखो P इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू, आपने इक्वल कर देंगे, R की जगह पे स्मॉल r पुट कर देंगे, R माइनस R का स्क्वायर प्लस 4R इंटू R। समझ आ गई। तो पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर, ये क्या हो गया 0, 0 क्या हो जाएगा ख़त्म, यहाँ से मैं लिख देता हूँ 0। तो ये बच गया 4R स्क्वायर, ऊपर भी एक R मौजूद है, एक R स्क्वायर से क्या हो गया बेटा कैंसिल, बाकी क्या बच गया, पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर 4R। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम आउटपुट पावर। ये कौन सी पावर हम लेके चले थे बेटा, आउटपुट पावर। कौन सी पावर थी बेटा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि आउटपुट पावर आपके पास आ गई है, और ये क्या है बेटा मैक्सिमम, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर वाला फैक्टर जो है वो बहुत सिंप्लीफाई हो गया, मिनिमम हो गया बेटा। तो ये हम लिखेंगे मैक्सिमम पावर आउटपुट। बेटा बात समझ आ गई। हम यहाँ से रिज़ल्ट क्या पता चला, रिज़ल्ट ये पता चला कि भाई जब आपकी रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो जाए किसके, इंटरनल रेजिस्टेंस के, तब आपको जो पावर मिलेगी, बैटरी पावर प्रोवाइड करेगी, वो मैक्सिमम पावर, वो क्या होगी बेटा। तो हमें रिज़ल्ट लिखते हैं बेटा। तो रिज़ल्ट यहाँ से हमें क्या पता चला, रिज़ल्ट का रिज़ल्ट ये पता चला कि भाई पावर आउटपुट पावर will be maximum when, कब, तब बेटा कि जब आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कौन सी रेजिस्टेंस, कौन सी रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बेटा कैपिटल R शुड बी इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। बस में ये रिज़ल्ट हमें पता चल गया कि रिज़ल्ट पावर मैक्सिमम कब होगी, जो आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड भी इक्वल होनी चाहिए क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी के। अच्छा अब गौर से समझना यहाँ पे कि हमने देखा कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ी थी और इंटरनल रेजिस्टेंस कम थी, तो फिर हमें कम पावर मिलती थी आउटपुट में बेटा। हमने इसको बराबर कम करके, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम करके किसके बराबर कर दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर दिया, तो फिर हमें मैक्सिमम पावर मिल गई। अगर हम इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इस इंटरनल रेजिस्टेंस से और भी कम कर दें तो फिर क्या होगा, तो हमें तो और ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए। तब बेटा क्या होगा, हमारे जो सोर्स है वो डैमेज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी बेटा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। क्या करेगा बेटा, तो जब आप रेजिस्टेंस दरमियान, दो टर्मिनल्स के दरमियान से रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं बेटा, कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा ड्रेनेज ऑफ करंट करा रहे हैं, ड्रेन करंट को बहुत ज़्यादा फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो हमारी जो सोर्स होती है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। यानी कि जब आप इन दो पॉजिटिव और नेगेटिव तारों को आपस में जोड़ देंगे तो आपको धमाका मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, धमाका मिलेगा, और आपकी जो बैटरी है वो बर्स्ट हो जाएगी बेटा। बात समझ आ गई। तो आपने ऐसा नहीं करना कि रेजिस्टेंस मिनिमम कितनी कर सकते हैं आप, कि इस रेजिस्टेंस को इस रेजिस्टेंस के बराबर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। ज़्यादा काम कर देंगे तो फिर क्या होगा
कि आपका जो सोर्स है वो डैमेज हो जाएगी बेटा। अच्छा एक बात और देखो, हम यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये आर रेजिस्टेंस क्या है? ये नहीं कोई हमने रुकावट डाल दी है, ये कोई हमने कोई अप्लायंस रख दिया, यहाँ पे एसी लगा दिया है। बैटरी के साथ तो ऐसे नहीं चलेगा, हम पंखा चला लिया है, कोई बल्ब लगा लिया है बेटा। ये वो दरअसल क्या है, एनर्जी कंज्यूमर्स हैं। एनर्जी क्या है बेटा? एनर्जी कंज्यूमर्स को हम रेजिस्टेंस कह देते हैं बेटा। बात समझ आ गई? ये डायरेक्ट हम कोई रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। अच्छा ये होती है लोड रेजिस्टेंस। ये क्या होती है बेटा? एक होती है लोड रेजिस्टेंस और एक होता है लोड। अब मुझे बताओ कि लोड किसका ज़्यादा होता है? एसी का ज़्यादा होता है या बल्ब का ज़्यादा होता है? एसी का लोड ज़्यादा होता है। एसी का लोड ज़्यादा होने का मतलब करंट किसको ज़्यादा चाहिए होता है? एसी को चाहिए होता है। तो पता क्या चला, जिस चीज़ में से ज़्यादा करंट फ्लो करता है उसका लोड भी, उसको पावर भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। बात समझ आ गई? तो अब देखो कि हमें पता चल गया कि करंट, पावर और करंट दोनों एक दूसरे के हैं बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब वोल्टेज कांस्टेंट हो, जब वोल्टेज क्या हो? कांस्टेंट हो, तो करंट बढ़ेगा तो फिर पावर भी। ये किसके लिए बात करूँ? लोड के लिए बात करूँ। एक है लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस और चीज़ होती है, वो लोड और लोड रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? रेसिप्रोकल होते हैं। अब लोड रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई, लोड रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो करंट क्या हो जाएगा? तो उसके लिए पावर कितनी होगी? कम रिक्वायर्ड होगी बेटा। क्या होगी? कम। जब आपने करंट को बढ़ा दी, करंट को बढ़ाने का मतलब लोड बढ़ा दिया, लोड रेजिस्टेंस नहीं बढ़ाई। करंट को बढ़ाने का मतलब क्या है? लोड बढ़ा दिया। लोड बढ़ गया तो पावर भी क्या हो गई बेटा? बढ़ गई। अगर आपने लोड रेजिस्टेंस बढ़ा दी है, क्या बढ़ा दी है, तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो पावर डेसिपेशन भी कम हो जाएगी बेटा। बात समझ आ गई? एसी की रेजिस्टेंस कम होती है, बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। लोड रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्री इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।